थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप यहीं रहेंगे ना? जी जी, हो गया सर, स्टार्ट हो गया। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाएं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको अर्पित करते और निहायत ही शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। ये सुबह, ये नया दिन, ये पवित्र दिन परमेश्वर आपके अनुग्रह से हमको मिला है कि हम परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी स्तुति मिलकर कर सकें, आपके नाम को धन्यवाद दे सकें, आपकी तारीफ और महिमा करते प्रभु आपके द्वारा दी गई जिंदगी के लिए कि परमेश्वर आपने ये जीवन का दान दिया कि प्रभु हम आपके बेटे और बेटियां परमेश्वर जीवितों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी हिफाजत के लिए कि आपने प्रभु हमें अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा, हर परेशानी दिक्कत से बचाया। आपका अनुग्रह का हाथ हम पर बना रहा। हम परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते खुदावन। आज इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु आपकी इबादत के लिए अपने मनों को परमेश्वर आपकी ओर उठाकर आपको धन्यवाद का बलिदान अर्पित करते हैं, परमेश्वर ये आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे और परमेश्वर आप इस इबादत के लिए हमारे मनों को तैयार करें और परमेश्वर ये इबादत आत्मा और सच्चाई से आपको कबूल ठहरे और हम सब परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी सच्चाई और आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। हम सभी को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर की तारीफ में इस वक्त में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे और गीत का नंबर है 17 नंबर गीत अनमोल गीत माला पुस्तक से हम लोग गाएंगे। और आप लोग मेरे साथ फेसबुक पर जब जुड़ गए हैं, ज्वाइन कर लिया है, और आप भी मेरे साथ इस गीत को गाएं ताकि हम इस इबादत में जो प्रभु की महिमा के लिए है, हम परमेश्वर में इसी प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद, स्तुति और महिमा देने पाएं। गीत का नंबर 17 अनमोल गीत पुस्तक से ये गीत है और वैसे ये बहुत ही फेमिलियर गीत है। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है ना लियाकत बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं,
हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे ज़फ़ाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकामे ज़फ़ाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी। हम दुसना हम गाते हैं, हम दुसना हम गाते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बांदे को तू कभी न भूले, दो किसाहे दुनिया में तूने। बांदे को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने। उसे प्यार को चाहते हैं, उसे प्यार को चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए इस वक्त में हम सब एक साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त में आप अपनी बाइबल मेरे साथ खोल लीजिए और हम सब रिस्पॉन्सिव रीडिंग के लिए निकालेंगे भजन संहिता 51, साम 51। आप लोग मेरे साथ निकालें, अपनी अपनी बाइबल हम खोल लें। इस वक्त में हम सब फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, प्रभु की आराधना में हैं, और अपने घरों पर रहकर हम परमेश्वर की इस इबादत को करते हैं। और अजीज़ों मेरे साथ रिस्पॉन्सिव रीडिंग में निकालें साम 51,
पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत आप सब, और 19वीं आयत जो है लास्ट, उसको एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। और इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा और तारीफ होती रहे। भजन संहिता 51वां अध्याय। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। एक साथ, तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात स्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। आमीन। आइए इस वक्त में बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ परमेश्वर के समीप हम अपने सिरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे आज के इस मुबारक दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। आज का ये पवित्र दिन, पवित्र सुबह, जिसमें कि हम फेसबुक के माध्यम से लाइव होकर परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सबकी ज़िंदगी के लिए कि परमेश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, भला और चंगा रखे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। हम प्रार्थना करें इस वक्त में पूरे विश्व के लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, अपनी दया करे, हमारे पापों को परमेश्वर क्षमा करे और वही ज़िंदगी परमेश्वर जो चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में, उसकी सच्चाई में बढ़ें, वो ज़िंदगी को परमेश्वर हमें अता करे और परमेश्वर के द्वारा हम उसकी मर्ज़ी में होकर आगे बढ़ सकें। प्रार्थना करें मेडिकल स्टाफ के लिए, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लोग जो फ्रंट पर आकर एक बहुत बड़ी सेवा को दे रहे हैं। परमेश्वर उन्हें हर इन्फेक्शन से बचाए, उनकी हिफाजत करे, मदद करे और उनकी फैमिलीज़ जिनके द्वारा ये सेक्रीफाइस किया गया कि वे इस बड़े कार्य में मदद करें, उनके लिए प्रार्थना करें। हम अपने देश के राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन सब जिम्मेदार लोगों के जीवन पर अपना अनुग्रह का हाथ रखे और इसी प्रकार से परमेश्वर की बहुत आशीष उन्हें मिले कि इस महामारी के चलते वे लोगों की सहायता के लिए कार्य करते हैं और एक बड़ी सूझबूझ के साथ इस देश को बचाने के कार्य में लगे हैं।
परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, चंगाई दे। अपने स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जिनकी सेवाएं बहुत बड़ी हैं। वे लोग परमेश्वर की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए आगे आकर उन्हें समझाते और सिखाते हैं कि घर पर रहें। परमेश्वर उन सबको अपनी बहुत आशीष दे। और इसी प्रकार से उन संस्थाओं के लिए हम दुआ करें जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो आगे आकर गरीबों की सहायता के लिए भोजन प्रदान करते हैं। उन सबको परमेश्वर ब्लेस करे और उनके भंडारों को भरे, और प्रभु में एक अच्छी सोच जो उनके पास है वे दूसरों की सहायता का कारण बने। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। तमाम उन संस्थाओं को परमेश्वर ब्लेस करे जो मानव भलाई के लिए कार्य करते हैं और जो सैनिटाइजेशन के कार्य में हैं। परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे। और इसी प्रकार से हर मनुष्य को परमेश्वर बुद्धि और समझ दे कि इस ऐसी महामारी के समय में परमेश्वर हमें उन गाइडलाइंस को जो हमें दी गई हैं हम उसे फॉलो कर सकें। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता जिस प्रकार से हम आज़ादी के साथ अपने जीवन में आगे पहले रहे, आगे भी इसी खूबसूरती के साथ हम अपनी इस दुनिया में जो आपने बनाई है, परमेश्वर पिता की ये बनाई हुई जिंदगी और ये दुनिया उसी खूबसूरती के साथ दोबारा चलने फिरने लगे और प्रभु में ये कोरोना वायरस जो है समाप्त किया जाए। इसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको इस कोरोना वायरस से निजात दे, छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपका गुणगान हो। आपकी महिमा के लिए प्रभु हम सब अपने आप को नतमस्तक करते हैं, आपको दंडवत करते, आपको नमन करते। और इस वक्त में जब प्रभु आपकी प्यारी कलीसिया और जितने फ्रेंड्स प्रभु इस वक्त में फेसबुक के माध्यम से जुड़कर परमेश्वर इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए, हम परमेश्वर हर एक को आपके हाथों में सौंपते कि जीवन के कर्ता, जीवन के स्वामी, सृजनहार परमेश्वर, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो आज के इस पवित्र दिन में जो कि इबादत का दिन है। और खुदावंद आपने अपनी इबादत का दिन ये ठहराया कि आपके बेटे और बेटियां मिलकर आपकी इबादत कर सकें। इन दिनों में प्रभु जब हम अपने घरों पर बंद हैं और परमेश्वर हम आपकी आराधना किया चाहते, खुदावंद ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारे मन दुखित है, व्याकुल है, परमेश्वर पिता हम आपको पुकारते हैं, आपसे निवेदन करते हैं, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता, अपने सामर्थ के हाथ को प्रभु आप इस दुनिया पर बढ़ाएं और परमेश्वर इस कोरोना वायरस से आप छुटकारा दें, नजात दें कि परमेश्वर ये भयंकर बीमारी इस दुनिया से हटाई जाए। और परमेश्वर जो खूबसूरत दुनिया आपने बनाई वही दुनिया परमेश्वर वैसी बनकर परमेश्वर आपके सामने तैयार होने पाए। हर एक घुटना प्रभु आपके आगे झुक जाए, हर एक जीव ये अंगीकार करे कि प्रभु आप पिता परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आपका अंगीकार करें, आपको दंडवत करें, आपको नमन करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन बाइबल के लिए कि आपने अपना वचन हमको दिया, अपनी वो सुनहरी बातें हमारे जीवन के लिए दी कि हम आपके वचन का अनुसरण करें, आपकी शिक्षाओं पर मन लगाएं और प्रभु आपकी मर्जी में होकर जीवन को व्यतीत करने पाएं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके महान प्रेम के लिए। हम आपको दंडवत करते हैं प्रभु, आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आपने अपने बेटे को इस दुनिया में दंड देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि प्रभु ये कि जमाना और पूरा संसार इसके प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाए। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के जीवन के लिए, जब परमेश्वर आपने ऐसा महान प्रेम करके
हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया, और आपने कहा जितनों ने मुझे स्वीकार किया, ग्रहण किया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, आपकी उन प्रॉमिसेस के लिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो वायदे के स्वरूप हमारे बाप दादाओं से जो वायदे परमेश्वर आपने किए, वही वायदों में परमेश्वर आप हमें बढ़ाई ले चलते हैं। प्रभु, आपने कहा कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े वायदों के लिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो प्रभु आपने हमारे साथ बांधी हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए। पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु हमारी जिंदगी में प्रकट होता है, और प्रभु आपने बताया कि आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा कि तुम किस प्रकार से परमेश्वर से विनती करो, निवेदन करो, और परमेश्वर में होकर तुम्हारा जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ने पाए। प्रभु, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें, हमें लीड करें, और परमेश्वर, इस दुनिया में जब लोग भयभीत हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस से जो लोग पीड़ित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन किए गए हैं, उन सभी लोगों को परमेश्वर, इस दुनिया के हर एक उस इंसान को आपके पास लेकर आते। हम विनती करते परमेश्वर, आपके द्वारा हर एक का जीवन बचाया जाए, हर एक के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए, हर एक के जीवन को परमेश्वर आप बचा लें। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, इस भयंकर बीमारी से, इसके इन्फेक्शन से खुदावन आप सबकी रक्षा और रखवाली करना। और प्रभु, आपकी दया बड़ी है, आप अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले प्रभु हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपसे विनती है हमारी कि प्रभु आप छुटकारा देने वाले प्रभु हैं। इस महामारी से परमेश्वर आप हमें छुड़ाएं, और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करते हैं सभी देशों के डॉक्टर्स, नर्सेस के लिए, और मेडिकल स्टाफ के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर पिता, वे लोग जो आगे आकर उन मरीजों का इलाज करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है वे सब आपके द्वारा चंगाई पाएं, आपके द्वारा वे सुरक्षा पाएं, कोई भी इन्फेक्शन उनको होने ना पाए, बल्कि उनकी रक्षा रखवाली करने वाले प्रभु आप हैं। आपके द्वारा वे बचाए जाएं। प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि उन सब की आप रक्षा और रखवाली करना। हम प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए, और मुख्यमंत्रियों के लिए, कैबिनेट के मंत्रियों के लिए, तमाम उन जिम्मेदार लोगों के लिए हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो देश के हित में काम करते हैं और देश की सेवा के लिए प्रभु उन्होंने जो मेहनत की है और जो कार्य किए हैं प्रभु, उसके लिए आपको धन्यवाद करते। प्रार्थना है प्रभु, आप उन सब को अपनी समझ और अपनी बुद्धि में बढ़ाना और ब्लेस करना कि प्रभु आगे भी लोगों के हित में काम करते हुए आज देश को प्रभु और आगे बढ़ाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने पुलिस विभाग के लिए, उन अधिकारियों के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए प्रार्थना है परमेश्वर, आप रक्षा और रखवाली करना, अपनी सुरक्षा देना, और प्रभु एक बड़ी सेवा जो उनके द्वारा की जाती है परमेश्वर, आपकी आशीष उनके जीवन पर आए। हम प्रार्थना करते हैं उन सेवी संस्थाओं के लिए, स्वयं सेवी संस्थाएं जो खुदावन इस समय गरीबों की मदद के लिए, जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अपने राशन को देते हैं, भोजन बनाकर देते हैं। जिन लोगों ने अपना धन इस बड़ी सेवा के लिए लगाया, परमेश्वर आप उन्हें आशीष देना, और इसी प्रकार से परमेश्वर आपके द्वारा वे सब आगे बढ़ाए जाएं। और परमेश्वर पिता, इसी कार्य में जब लोग आगे बढ़ते हैं, अपने दान देते हैं, परमेश्वर आप सहायता करना। सरकार के द्वारा प्रभु ये राशन देने के द्वारा जो सेवा की जाती है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए,
मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए और उनके बेटे के लिए। खुदावंद, हम धन्यवादी हैं हमारे बिशप साहब के लिए, जब परमेश्वर आपने एक बहुत अच्छा जीवन और एक बहुत अच्छा मन उनको दिया, और परमेश्वर वो हमारी निगरानी करते हैं और प्रभु हमें लीड करते हैं। खुदावंद, हमारी दुआ है कि हमारे आत्मिक गुरु जो प्रभु हमारे बिशप साहब हैं, उनके द्वारा आपकी महिमा और तारीफ होने पाए, और जब प्रभु उनके द्वारा प्रार्थना और उन बातों को आगे बढ़ाया जाता है प्रेयर रिक्वेस्ट में और प्रेयर पार्टनर होकर प्रभु हम सब प्रार्थना में जुड़ते हैं, उनके जीवन के लिए हम आपको धन्यवाद करते। हम अपनी दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए और आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस के पासबानों के लिए, लेमेंस के लिए, चर्चिस के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपकी विशेष आशीष इसी प्रकार से बनी रहे। हमारी डिकनेसेस बहनों के लिए प्रार्थना है, परमेश्वर उन सबको आप ब्लेस करना, और इसी प्रकार से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो चलाए जाते हैं उन पर परमेश्वर आपकी आशीष हो, और इसी प्रकार से प्रभु उन सभी संस्थाओं पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष बनी रहे। हम इस वक्त में प्रभु जो फेसबुक के माध्यम से जितने हमारे फ्रेंड्स जुड़ गए हैं, उन्हें परमेश्वर आपके नाम में हम ब्लेस करते हैं। जो आपके वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रभु आपके वचन के द्वारा तृप्त किए जाएं, आपकी आशीषों को वो प्राप्त करने पाएं। हम अपनी कलीसिया को, मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया को आपके पास लेकर आते। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि आपके द्वारा आपका अनुग्रह उन सब के जीवन पर आए, और परमेश्वर वे आप में आनंदित और मगन पाए जाएं। हर एक की आप रक्षा और रखवाली करना, हर एक को आप अच्छा स्वास्थ्य देना, और परमेश्वर अपनी मर्जी में बढ़ाई ले चलना। खुदावंद, ये आज का दिन हर एक के जीवन में मुबारक ठहरे, और परमेश्वर आपको ये भक्ति, आराधना, स्तुति और महिमा ग्रहण योग्य ठहरे। हम सभी बातें प्रभु आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने किस्र वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे किस्र को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। आइए इस वक्त में परमेश्वर के पवित्र वचन से हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग मेरे साथ निकाल लें योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पदों तक। योना की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 से 10 पदों तक। परमेश्वर के पवित्र वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा,
और उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति की, लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों ने टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष को दे। आमीन। इस वक्त में प्रभु की तारीफ में एक और गीत हम लोग गाएंगे और गीत का नंबर है 131, 131 नंबर गीत। अनमोल गीत पुस्तक से हम लोग निकाल लेंगे। 131, तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह। तू मेरे दिल का है अजीज या मसीह या मसीह या मसीह। तुझ बिन नहीं है कोई चीज या मसीह या मसीह या मसीह। तो मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु, तन मन और धन का मालिक तू या मसीह या मसीह या मसीह। हो दौलत दूसरे लोगों की या मसीह या मसीह या मसीह। तो सच्ची दौलत है मेरी या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा जब मैं तुझे या मसीह या मसीह या मसीह। रातें तुझी से है बाची या मसीह या मसीह या मसीह। गोदो आहो या गाऊंगी या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से या मसीह या मसीह या मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मुबारक समय खुदावंद ने हमारी जिंदगियों में दिया है और परमेश्वर पिता हमसे प्यार करता है और उसने हमारे जीवन में अपना अनुग्रह का हाथ रखा और परमेश्वर को हम धन्यवाद का ही बलिदान अर्पित करें और परमेश्वर को हम धन्य कहें कि प्रभु जो जीवन का देने वाला स्वामी है, उसका वायदा है। वो कहता है यहोशू 1:5 में
ना तो वो छोड़ेगा और ना त्यागेगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, प्रभु ने कहा उससे भी कहीं बढ़कर तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें थामे रहेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने इस बड़ी महामारी में हम सब की रक्षा की है, रखवाली की है। और यही प्रार्थना हमारी सभी लोगों के लिए है कि परमेश्वर सबको अपने चंगाई के हाथ में रखे और स्वस्थ बनाए रखे। हम इस वक्त में दुआ करेंगे अपने बुजुर्ग लोगों के लिए, हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए हम खुदावंद में धन्यवाद करते हैं। उन्हें प्रार्थना में हम याद करते हैं कि हमारे बुजुर्ग, हम खुदावंद में इसी प्रकार से उन्हें बढ़ता हुआ देखें, क्योंकि जिंदा ईमान बुजुर्गों का एक गीत जो है मुझे बड़ा प्रिय है। और वो गीत हमें ये सिखाता है कि हमारे बुजुर्ग किस तरह अपनी ज़िंदगी में ईमान की दौड़ में बढ़ते चले गए और उनका जिंदा ईमान प्रभु में बना हुआ है। अपने बुजुर्गों को हम याद करें, हम दुआ करें मिसेस फजल मसीह के लिए, अपनी बुजुर्गा को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपें कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। मिसेस बी नथानियल के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु में हमारी बुजुर्ग आगे बढ़ें और प्रभु उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। और हम मिसेस वी ए चरण के लिए दुआ करें, परमेश्वर अपनी आशीष दे। मिस्टर राजेश वीरान के लिए हम दुआ करें, खुदावंद उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। और इसी प्रकार से खुदावंद में हम दुआ करें मिसेस डी.पी. सिंह के लिए, खुदावंद उन्हें अपना अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर बनाए रखे। मिस्टर गैब्रियल पीटर के लिए हम दुआ करें, खुदावंद उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे और परमेश्वर पिता का अनुग्रह उन पर बना रहे। मिस्टर धर्मेंद्र के लिए हम दुआ करें, हम मिस्टर विष्णु के लिए हम दुआ करें। इसी प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं गोविंद के लिए कि खुदावंद उस बच्चे पर अपना अनुग्रह का हाथ रखे। हम दुआ करें मिस्टर परवीन के लिए, मिस्टर नन्हे अच्छे लाल के लिए दुआ करें। और इसी प्रकार से हम प्रार्थना करें डॉक्टर एस.के. सोलोमन के लिए, मिसेस सोलोमन के लिए कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के हाथ में उन्हें बनाए रखे। और इसी प्रकार से हमारे बुजुर्ग मिसेस बिमला को हम आपके हाथों में सौंपते कि प्रभु अपनी आशीष के हाथ को उनके जीवन पर रखे और परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ में, अपने अनुग्रह में हमारे बुजुर्गों को बनाए रखे। हमारी ये प्रार्थना है। और इसी प्रकार से हम दुआ करें उन लोगों के लिए जो बीमार हैं और बीमारी के बिस्तर पर हैं, खुदावंद अपनी चंगाई उनके जीवन में लेकर आए। आइए एक बार फिर हम खुदावंद के हुजूर बड़े विश्वास के साथ अपने सिरों को झुकाएं। हमारे जीवन के स्वामी सृजनहार परमेश्वर, हम आपकी तारीफ और आपकी महिमा करते। एक बार फिर जब परमेश्वर आपने ये मौका दिया, हम अपने बुजुर्गों के लिए आपका धन्यवाद करते। खुदावंद, हम जानते हैं कि वे कमज़ोरी की हालत में होते हैं और परमेश्वर बहुत सी इच्छाएं उनके मन में होती हैं। खुदावंद आपसे लिपटे रहते हैं और खुदावंद वो जिंदा ईमान जो उनमें पाया जाता है, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते। खुदावंद, आपकी दया, आपकी करुणा उन सभी पर बने रहे। हमारी ये प्रार्थना है कि हमारे बुजुर्ग लोग परमेश्वर आप में चंगाई पाएं, अच्छा स्वास्थ्य पाएं, आपकी हुजूरी में इसी प्रकार से खुदावंद बने रहें। आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने बुजुर्गों के लिए जिनके नाम हम यहाँ ले पाए, कुछ नाम हम भूल भी गए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोगों को जानते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है वे सब आपके द्वारा चंगाई को पाएं और परमेश्वर आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। मिस्टर एम.सी. लाल को परमेश्वर आप अपनी चंगाई देना, अपना अनुग्रह का हाथ उन पर बनाए रखना। मिस्टर आशीष किंडर को आपके हाथों में सौंपते, उनकी मम्मी को खास तौर पर प्रभु आपकी चंगाई मिले, आपकी सामर्थ मिले। पूरे घराने को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर, जब वो बीमार हैं खुदावंद उनकी आप सहायता और मदद करना। इसी प्रकार से खुदावंद और भी लोग जो प्रभु बीमारी के बिस्तर पर हैं, वे सब आपकी ओर से चंगाई पाएं और परमेश्वर आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। हम खास तौर पर दुआ करते हैं परमेश्वर आपके पवित्र वचन बाइबल के लिए।
आपका पवित्र वचन हमारे जीवन में हमारी जिंदगियों को बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारे जीवन के स्टाइल को परमेश्वर आप बदलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने अपना जीवित वचन बाइबल हमको दिया, और जिसके पढ़ने के द्वारा हमारी बुद्धि स्पर्श की जाती है और हमारी सोच और समझ को परमेश्वर केवल आप ही बदल सकते हैं। हमारे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके द्वारा आता है। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु इस वक्त के लिए, जब प्रभु आपका वचन पढ़ा गया, आपकी इबादत में जब हम हैं, परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हम प्रभु इस वक्त में अपने सभी फेसबुक के फ्रेंड्स को भी आपके हाथों में सौंपते, जो हमारे साथ प्रभु जुड़े हैं, उन्हें परमेश्वर आप बरकत देना, आशीष देना, उनके परिवारों को बरकत देना, किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, बल्कि परमेश्वर आपकी सामर्थ को हर कोई महसूस करने पाए। खुदावंद, अपने वचन को आप हम में फैलाएं और प्रभु आप सिखाएं कि आप क्या चाहते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, कि हम आपकी वचन की प्रतीति करके प्रभु उसमें आगे बढ़ सकें। हम सब की आप सहायता और मदद करना, इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर लें। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सब प्रभु के अनुग्रह से स्वस्थ हैं। मैं परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की कहता हूँ, और मेरा दिल आनंदित और मगन है कि परमेश्वर ने हम सबको स्वस्थ रखा, और हमारी प्रार्थना और निवेदन है कि परमेश्वर हम सभी को और दुनिया के लोगों को स्वस्थ रखे, और परमेश्वर में एक नया जीवन सब प्राप्त करने पाए। अजीजों, आज का दिन मुबारक है और आराधना का दिन है, और परमेश्वर ने इसे हमारे जीवन के लिए पवित्र ठहराया है, और प्रभु चाहता है कि उसके प्रस्तार आत्मा और सच्चाई से उसकी इबादत करें, और हमारा बड़ा मन है कि हम उसकी इबादत आत्मा और सच्चाई से प्रकट करें। आज हमारे जीवनों में ये मौका है कि फेसबुक के माध्यम से भी हम लाइव होकर प्रभु की प्रस्तुति और उसका जलाल जाहिर करते हैं, और परमेश्वर में अपने घरों में इकट्ठा होकर हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर है, और उसके नाम को हम धन्यवाद दें, ये हमारा कर्तव्य है। हम परमेश्वर में उसके वचन बाइबल के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हम सबकी नसीहत के लिए पढ़ा गया। योना नबी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 10 पदों तक हमने पढ़ा। ये पूरा अध्याय जो हमें निनवे के लोगों के बारे में बताता है। निनवे के लोग जिनके जीवन में पाप आ गया, और पाप का जीवन इतना बढ़ गया कि उन्हें पता नहीं कि वे पाप के जीवन में हैं। अजीजों, जब इंसान पाप करता है तो बाइबल में लिखा है वो उसका दास हो जाता है, और उस गुलामी के जीवन से केवल परमेश्वर ही हमें निकाल सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि हम पाप की सेवा ना करें, ना पाप के दास हो, बल्कि अपने आप को उल्हाना दें, उससे बाहर निकलें, उसे छोड़ दें, और पाप के जीवन से परमेश्वर घृणा करता है। बाइबल में प्रभु ने बताया कि वो इतना पवित्र है कि उसके साथ संपर्क में आने पर, उसके साथ विनती करने पर, उसके पास आने पर हमें भी अपने आप को पवित्र करना है। तमाम उन बुरी सोचों से, बुरे ख्यालों से अपने आप को अलग रखना है, और अपने पापों के प्रति खेदित होना है, उन्हें मान लेना है, उन्हें छोड़ देना है, उन्हें फिर दोबारा अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां एक पवित्र जीवन जिए, एक ऐसा जीवन जो पवित्रता से परिपूर्ण है, अच्छी सोच से परिपूर्ण है, और दूसरों की भलाई का जीवन है। वैसा जीवन जो परमेश्वर चाहता है, वो जीवन परमेश्वर मेरी और आपकी जिंदगी में देखना चाहता है। वो जब हमारे जीवन में पाप को देखता है कि पापी मनुष्य इस प्रकार से अपने जीवन में बढ़ रहा है, तब परमेश्वर ने समय ब समय रहते हुए बाइबल में हमें बताया
कि परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों पर भड़का और परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया कि तुम तौबा कर लो, तुम पश्चाताप कर लो, अभी ये मौका है। मैं तुम्हें समय देता हूं कि तुम समय रहते तौबा कर लो। तुम्हारा जीवन नाश होने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उस अनंत जीवन को पाने के लिए प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए रखा कि तुम अनंत जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन तुम्हें मिले। और मनुष्य जिसके जीवन में बार बार पाप करने की प्रवृत्ति है, पाप में मनुष्य आनंद को ढूंढता है। और इसी प्रकार से बाइबल में लिखा है कि जब से निनवे बना है तब से वो तालाब के समान है। और हम नहूम की पुस्तक में देखते हैं, हबक्कुक की पुस्तक में देखते हैं कि निनवे के बारे में जब परमेश्वर ने बताया कि वो तालाब के समान उसकी बुराई है, और आप देखते हैं कि तालाब जो है उसका पानी कहीं बाहर नहीं जाता, तालाब का पानी तालाब के अंदर ही रहता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, सड़ान आने लगती है। और इसी तरीके से बाइबल में बताया गया कि जब से निनवे बनी है उसमें उपद्रव है, उसमें घृणा है, उसमें नफरत है, उसमें लोग एक दूसरे से जलते हैं, उसमें तमाम प्रकार की ऐसी द्वेष भावना है। परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी को देखा कि ऐसा बुरा जीवन जीने वाले लोग, जिनको परमेश्वर ने अपना दास योना को भेजकर कहा कि मैं इन्हें मौका देना चाहता हूं कि ये लोग पश्चाताप करें और जाकर प्रचार कर दे। योना से कहा, अपने नबी से कहा, अपने भविष्यवक्ता से कहा कि इन्हें बता दे, इनका पाप जता दे। और अजीजों, इन लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, लिखा है इन्होंने परमेश्वर के वचन को जब इन्हें बताया गया, इन्होंने उसको सच माना और परमेश्वर की आज्ञा को ग्रहण किया। ये बहुत ही एक अच्छा एस्पेक्ट है कि जब परमेश्वर के लोग जब बुराई के रास्ते पर से हटकर परमेश्वर के वचन की प्रतीति कर लें कि परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन सच्चा है। योना के पास पहुंचा, योना इतना डरता था कि निनवे के लोग उसको मार डालेंगे, वो जाना नहीं चाहता था, उसे पता था कि वो लोग जो है बुराई, उन्होंने बताया कि तुम बुरे लोग हो, तुम बुराई करते हो, उसे मार डालेंगे। उस स्थान पर वो जाना नहीं चाहता था। परमेश्वर ने दूसरी बार अपना वचन भेजकर उससे कहा, तू जा, लोगों से बात कर। योना कहता है कि 3 इतना बड़ा नगर था कि 3 दिन यात्रा करे तब वो पूरा होता। पहले दिन की यात्रा करी, ढिंडोरा पिटवाया कि सब लोग जो है आज से 3 दिन के बीतने पर योना उलट दिया जाएगा, निनवे उलट दिया जाएगा। और योना ने ये प्रचार करता रहा, पूरे दिन भर बताया। ये बात लोगों को पास पहुंची और राजा के पास पहुंची। राजा ने अपना राज के वस्त्र उतार दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और उसने अपने मंत्रियों के साथ सम्मति करी और कहा कि सब टाट ओढ़ें, बैठें, जमीन पर आ जाएं, राख पर बैठ जाएं और पश्चाताप करें, रो रो कर परमेश्वर की दुहाई दें, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से कहें, जो हमने गुनाह किया है परमेश्वर हमें माफ कर दे। हमारी लियाकत का अंदाजा न कर, बल्कि हमारी खताओं को माफ कर दे, हमें क्षमा कर दे प्रभु, और जो हमसे गुनाह हुए हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जन ना तो खाना खाएगा, उपवास का दिन ठहरा दिया उन लोगों ने, कोई भी खाना नहीं खाएगा, कोई भी पानी नहीं पिएगा, ना जानवर खाएंगे ना मनुष्य खाएंगे, सब लोग टाट ओढ़ेंगे और राख पर बैठेंगे। ये राजा की आज्ञा निकली और किसी ने इसका विरोध नहीं किया, ऐसा लिखा नहीं है। सभी ने परमेश्वर की इस आज्ञा का पालन किया, उसको माना और परमेश्वर के सामने सब लोग झुक कर बैठ गए और परमेश्वर की दुहाई देते रहे, याद कर करके अपने गुनाहों को परमेश्वर की ओर चिल्लाते रहे, माफी मांगते रहे। और परमेश्वर ने देखा कि वे लोग जो है अपने मार्ग से फिर रहे हैं, अपनी बातों से उनके जीवन में यह परिवर्तन आने लगा है। परमेश्वर ने जो उनके विषय में ठाना था कि मैं निनवे को उलट दूंगा और बर्बाद कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा अपनी मर्जी बदल दी।
परमेश्वर ने अपनी मर्जी को बदला और ये जाना कि मेरे लोग जो मेरी दुहाई दे रहे हैं, जो मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, वे वापस लौट आए और वे मेरी ओर विनती करते हैं, मैं उन्हें क्षमा करूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। और इस प्रकार से निनवे के लोगों के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी कोई हानि ना की। जैसा उनका जीवन पहले खराब था, उसके बाद वो परमेश्वर में होकर माफी पाए हुए लोग हुए, बचाए हुए लोग ठहराए गए और परमेश्वर के अपने लोग जो खुदावंद ने उन्हें अपना बनाया। इस प्रकार से अजीजों, आज का समय हमारे जीवन के लिए है कि हम रिपेंट करें, हम तौबा करें, हम पश्चाताप करें, हम अपने कामों से फिर जाएं और ऐसा जीवन जो परमेश्वर चाहता है कि पवित्रता की ओर आगे बढ़े, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है। हमें अपने उन कामों के प्रति सोचना है जो बुरे हैं, जो हमसे हो गए, उनके प्रति हम प्रभु से क्षमा मांगे। हम उन लोगों से क्षमा मांगे जिनके प्रति हमने कोई बुराई की है। हमने जो जो बुरे बुरे काम किए, बुरा बुरा सोचा, उन सब के लिए प्रभु से हम माफी मांगे। एक गीतकार ने लिखा है, मैंने पहले भी कभी बताया था, दिल अपनी हकीकत बताता कभी कभी, दिल अपनी हकीकत बताता कभी कभी, मेरा ज़मीर मुझको रुलाता कभी कभी। बात अपने गुनाहों की जो आती है देखिए, याद अपने गुनाहों की तो आती है देखिए, खौफ मंजर का मुझको सताता कभी कभी। जब वो खौफ मेरे जीवन में है, वो डर मेरे जीवन में है जो मुझे उस अंजाम की ओर ले जाता है, तो खुदावंद कहता है कि अपने गुनाहों की तौबा कर ले। आज अपने गुनाहों से तौबा कर ले और जो कुछ किया है उसे मान लेने में भलाई है। लौट आने के लिए प्रभु ने कहा कि तुम लौट आओ, तुम्हारे लौट आने में भला है। और अपने बीच से, अपने डेरों से अपने उन गुनाहों को दूर करो और उन सब लोग उस बातों के लिए तौबा करो जो तुमने जाने और अनजाने में इस प्रकार से की है। और बाइबल में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23, रोमियो 3 बाब उसके 23वें पद में, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने इस दुनिया में पाप किया है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। इस दुनिया में सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और प्रभु आगे कहता है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर पर मन लगाना तो परमेश्वर में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी, जो गुलामी है पाप की, वो मृत्यु है। इसलिए प्रभु कहता है कि हम अपने जीवन में इस पाप से तौबा कर लें, हम अपने जीवन में पाप से छुटकारा पा लें और प्रभु के सामने जो कुछ कहा हम मान लें। और इस प्रकार से बाइबल में एक एग्जाम्पल दिया गया है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या कहा? उड़ाऊ पुत्र ने कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और तेरी दृष्टि में भी पाप किया है, इसलिए मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने घर में नौकर की तरह रख ले। वो बेटा जो परमेश्वर में इस बात को पहचाना और उसके मन में पश्चाताप आया और पश्चाताप आने के बाद उसने ये डिसाइड किया और ये मुंह से उसने कहा कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है, इसलिए तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। और पिता ने उस बेटे को माफ कर दिया और अपने गले लगाकर उसे वही बेटे का दर्जा दिया जो एक पिता अपने बच्चे को देता है। आज प्रभु हमारे जीवन में हमें क्षमा करने पर है, इससे पहले कि हम अपने जीवन में इस बात को माने कि परमेश्वर हमने आपकी मर्जी के विरुद्ध पाप किया है, आपके खिलाफ पाप किया है,
मनुष्य के प्रति भी हमने पाप किया है। हमें प्रभु से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और इसी प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दोबारा से देने की ज़रूरत है। इसलिए बाइबल बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय के 7वें पद को भी हम देखें। यशायाह नबी की पुस्तक 55वां अध्याय उसका 7वां पद, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे और वही पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। लिखा है, दुष्ट व्यक्ति जो बुरी बातें सोचता है, अपनी चाल चलन में बुरा है, वो सब अनर्थकारी बातें छोड़कर प्रभु की ओर वापस लौटे तो प्रभु पूरी रीति से क्षमा करेगा। हमारे जीवन में हमें ये सीखना है कि हम अपने पापों का अंगीकार अपने परमेश्वर के सामने करें और इसी तरीके से प्रभु हमारे जीवन में कहता है कि हम बहुत से पापों में इंडल्ज होते हैं, बहुत से पापों में हम घिरे रहते हैं। राजा दाऊद कहता है भजन संहिता 40 उसके 12वें पद में, मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं, तमाम बुराइयों ने मुझे आकर घेरा है। मैं बुराई नहीं कर रहा मगर बुराइयों ने मुझे घेरा है और बुराई करने वाले मेरे ही लोग हैं। और इस प्रकार से कोई मुझे कुछ बता जाता है, कभी कुछ कह जाता है। ये तमाम बुराइयां जो हैं जिन्होंने मुझे आप पकड़ा है, प्रभु इससे मुझे छुड़ा। और प्रभु कहता है अपने कलाम में, भजन संहिता 5 अध्याय उसके 4 पद में, खुदावंद के कलाम में लिखा है, भजन 5 और उसका 4 पद, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े ना होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। प्रभु ने कहा, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से खुश हो जाए। बुराई कहता है मेरे साथ रह नहीं सकती। जो इंसान बुरा है, बुराई को उपजाता है, वो मेरे साथ रहने ना पाएगा। और प्रभु कहता है कि अनर्थकारियों से मुझे घृणा है और जो झूठ बोलते हैं उसको वो नाश करेगा। बहुत से लोग कहते हैं थोड़ा सा झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है। झूठ तो झूठ है अजीजों। प्रभु झूठ पसंद नहीं करता है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा। झूठ झूठ है और झूठ की आज लोगों ने परिभाषा को बदल दिया है और लोग कहते हैं किसी के भले के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। इंसान सत्य से अपना मुंह फेर कर तमाम ऐसी बातों की परिभाषा बना लेता है जिसमें उसको अपना फायदा नजर आता है। अजीजों, झूठ झूठ है और परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, नफरत करता है। और एक ही झूठ से कोई व्यक्ति बर्बाद हो सकता है, कोई एक व्यक्ति नाश हो सकता है एक झूठ के बोलने से। इसलिए सदा सच बोलें और प्रभु सच को पसंद करता है, क्योंकि प्रभु खुद स्वयं सत्य है और वो सच्चाई पसंद करता है। वो कहता है कि बुराई मेरे साथ रह नहीं सकती। ऐसे लोग जो तमाम बुराइयों को घड़ते हैं, सच्ची बात के कहने वाले नहीं, बुराइयों को बनाने वाले, घड़ने वाले, जो बातें अस्तित्व में नहीं थी उन्हें भी उन लोगों ने गढ़ कर बना दिया। ऐसी बुराई को लिए परमेश्वर कहता है कि वो बुराई तुम्हारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। और इसी तरह से बहुत से ऐसे पाप हमारी जिंदगी में प्रभु कहता है कि उसे अपने डेरों से अलग करो। और अय्यूब परमेश्वर की ओर हाथ फैलाकर विनती करता है और वो अपनी दृष्टि में कहता है कि मैं तो पवित्र हूं, मेरा चाल चलन बड़ा पवित्र है,
और उसका दोस्त उससे कहता है कि तेरा सिद्धांत तो पवित्र है और परमेश्वर का सिद्धांत भी पवित्र है, मगर प्रभु कहता है कि जब तुम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करते हो तो सोचना कि इन हाथों के द्वारा क्या क्या हुआ, इन हाथों ने कितने गुनाह कर दिए। और इस प्रकार से तुम अपनी आंखें जब प्रभु की ओर उठाते हो तब इससे कितना व्यभिचार तुम्हारी आंखों से हुआ तुम सोचना। और जब तुम प्रभु के आगे अपने आप को लेकर आते हो तो प्रभु कहता तुम्हारे डेरों में कुटिलता के काम ना हो, तुम्हारे घरों में बुरे काम ना होने पाए। उनसे हमें तौबा करने की आज जरूरत है अजीजों, हमें क्षमा मांगने की जरूरत है। और प्रभु ने हमें इस शरीर में रखा तो कहा कि इस देह से तुम मेरी महिमा करो। संसार के सदृश ना होना कि दुनिया ने ऐसा किया तो हम भी करें, मगर प्रभु कहता है कि हम इस शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसकी तारीफ करें और इसे पवित्र बनाएं। और इसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमारे जीवन के अंदर हमें मौका देता है और कहता है कि हम उसमें और आगे बढ़ें तो वो हमें क्षमा करेगा। मेरे साथ निकालें 1 किंग चैप्टर 8 वर्स 37 to 40। पहला राजा 8 अध्याय उसके 37 पद से लेकर 40 पदों तक यहां इस प्रकार से लिखा है, जब इस देश में अकाल या मरी या झुलस हो या गेरुई या टिड्डियां या कीड़े लगें या उनके शत्रु उन देश के फाटकों में उन्हें घेर रखें अथवा कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी प्रजा इस्राएल अपने अपने मन का दुख जान ले और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके अपने हाथ इस भवन की ओर फैलाए, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुनकर क्षमा करना और ऐसा करना कि एक एक के मन को जानकर उसकी समस्त चाल चलन के अनुसार उसको फल देना। तू ही तो सब मनुष्यों के मन के भेदों का जानने वाला है। तब वे जितने दिन इस देश में रहें जो तूने उनके पुरखाओं को दिया था, उतने दिन तक तेरा भय मानते रहें। ये अजीजों परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस वचन में परमेश्वर ने सुलेमान बादशाह ने प्रार्थना की है परमेश्वर से, और वो उन सब विषयों के लिए प्रार्थना करता है कि जब देश में अकाल पड़ जाए या मरी फैल जाए, बीमारी फैल जाए और इस प्रकार से टिड्डियां आगे से उजाड़ दें और शत्रु उस देश को घेर लें और कोई विपत्ति या रोग क्यों ना हो, तेरी प्रजा इज़राइल के मन का दुख तू जान लेना। और जब वे तुझसे गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, जब वो तेरी ओर हाथ फैलाएं, तो उन्हें क्षमा करना और उनकी प्रार्थना को सुन लेना। ये एक पापी व्यक्ति की जो प्रार्थना है कि जब उसका जीवन बदलता है तो परमेश्वर से राजा सुलेमान कहता है कि ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर तू सुन लेना। और परमेश्वर अपने वचन में मुझे और आपको प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन का अनुसरण करें, उसके घर की ओर हाथ बढ़ाकर उस परमेश्वर की ओर अपने हाथों को जोड़कर निवेदन करें कि प्रभु इन तमाम विपत्तियों से हमें बचाए, छुड़ाए और वो ज्यों का त्यों उस देश को कर दे। और ये वायदा परमेश्वर ने सुलेमान से किया कि अब से जो प्रार्थनाएं मेरे घर में होंगी उसको मैं सुन लूंगा। मेरे कान, मेरी आंखें इस भवन की ओर लगी रहेंगी। दूसरा इतिहास 7:14 में ये बात लिखी है कि मेरा मन इस भवन की ओर लगा रहेगा। और अजीजों, जब परमेश्वर अपना वायदा करता है तब वो उसे निभाता है।
और प्रभु ने अपना वायदा हल्के तौर से नहीं किया, बल्कि उस सच्चे वायदे को आज हमारे जीवन में पूरा करता है और वो हमारी जिंदगी में हमें ब्लेस करता है। सच्चे रूप से तौबा करके जब परमेश्वर देखता है कि लोग बदल चुके हैं, इन्होंने अपना पाप स्वीकार कर लिया है, तब वो हमें क्षमा करता है। वो कहता है कि वो हमारे गुनाहों को क्षमा करने वाला प्रभु है। हमारी बीमारियों को, हमारे कुटिल कामों को, हमारे तमाम प्रकार के पापों को, हमारे ढिठाई के पापों को परमेश्वर क्षमा करता है, बशर्त हम उसके लिए क्षमा मांगे। हम खुदावन से विनती करें कि प्रभु आप हमें क्षमा करें। हम क्षमा के लिए प्रार्थना करें तो बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो धर्मी और विश्वास योग्य परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु है, जो अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को धोता है और हमें शुद्ध और साफ करता है। एक अच्छी सोच के साथ जब परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है, उसी पवित्रता में होकर हमारा जीवन परमेश्वर में रोजाना आगे बढ़ना चाहिए। और अजीजों, एक पश्चातापी हृदय जिसके बारे में प्रभु का दास किंग सोलोमन लिखता है कि जब तेरे बेटे और बेटियां अपना दुख अपने मन में लेकर आए, तब उनकी प्रार्थना को सुन लेना। जो विपत्तियां उसने बताई कि ऐसा विपत्तियों का समय आए, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेना। आज दुनिया में बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर में अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि इस महामारी से परमेश्वर आप हमें बचा लें, पूरी दुनिया को बचा लें। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे दुख, मन के दुख का जानने वाला परमेश्वर आप हैं, मन के हाल को जानने वाले आप हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबका पाप क्षमा करके हम सबको आप नया जीवन दें, नई सोच दें, नया जीवन देकर प्रभु आप हमें एक नया इंसान बनाएं। और भजन 51 में हमने पढ़ा, राजा दाऊद ने इस बात को कहा, 51 उसके 10वें पद में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमारी प्रार्थना परमेश्वर से ये हो कि हम अपने पापों के प्रति क्षमा मांगकर प्रभु में इस बात के लिए कहें कि प्रभु आप मुझे शुद्ध मन दें, एक साफ हृदय दें जिसमें कोई दाग ना हो, जिसमें किसी के प्रति कोई बुराई ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो। ऐसा शुद्ध और साफ मन आप मुझे दें, हम सबको दें। और ऐसा होने पर हमारा जीवन बदला हुआ जीवन होगा, ट्रांसफॉर्म लाइफ होगी, बदला हुआ जीवन होगा, और वो जीवन परमेश्वर को पसंद आता है। योना के समय निनवे के लोगों का जीवन परमेश्वर के सामने एक बदला हुआ मन, जो राजा दाऊद कहता है कि एक बदला हुआ मन तू मुझे दे, नई आत्मा नए सिरे से दे। पुरानी आत्मा मैली हो गई है, नया मन, नई आत्मा तू मुझे दोबारा से दे। और निनवे के लोगों ने रो रो कर अपने पापों का इजहार परमेश्वर के सामने कर लिया, भूखे रहकर परमेश्वर के सामने विनती कर ली। परमेश्वर ने उन्हें कहा, ये सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं, कोई ड्रामा नहीं है इनके जीवन में, और ये बदल गए हैं। और जब परमेश्वर देखता है हमारे मनों को, वो कहता मैं जानता हूं। जब वो देखता है कि लोग बदल रहे हैं, तब परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की ठानी थी वो बदल दिया और उनका जीवन ज्यों का त्यों बना दिया। और निनवे आज बाइबल में जाना जाता है और युगान युग जाना जाएगा कि परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन को बदला। आज बाइबल हमारे पास है, प्रभु के दास हमारे पास है, प्रभु का संदेश हमारे पास है। प्रभु कहता है कि बहुत से लोग उसकी प्रतीति नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, सुनते तो हैं मगर उस पर चलते नहीं। याकूब कहता है वचन के सुनने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले भी बनो। प्रभु का वचन सुनकर दूसरे कान से निकालना दे। कहावत है ना, एक कान से सुनकर दूसरे कान से इस बात को निकालना दे, यानी कि उसको इम्पोर्टेंस अगर नहीं दें तो हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं हो पाएगा अजीजों। और जब पश्चाताप हमारा होगा
तो प्रभु हमें नया मन देगा, शुद्ध मन देगा, और ये जीवन बदल जाएगा। और एक बदला हुआ जीवन, एक ट्रांसफॉर्म लाइफ परमेश्वर चाहता है। और इन दिनों में जब परमेश्वर ने एक मौका ऐसा हमें दिया कि हम अपने परिवार के साथ ही रहें, परिवार के बीच में ही रहें, वहीं रहकर हम अपने परिवार के साथ इबादत करें। जितने लोग बाइबल नहीं पढ़ते थे, आज में सुनने में आता है कि बाइबल पढ़ने लगे हैं। प्रार्थना नहीं करते थे, प्रार्थना करने लगे हैं। और उन्होंने बताया कि उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। और ये परिवर्तन और ये सोच परमेश्वर हमें देता है, और इसी सोच में हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान देना है। और प्रभु के आगे अपने गुनाह को मानकर मैं और आप एक नया इंसान बनकर प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और परमेश्वर के द्वारा हम बचाए जाएंगे, और परमेश्वर में हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाएगा। और ये हमें प्रभु की ओर से आश्वासन है, प्रभु की ओर से तसल्ली है कि खुदावंद हम सबको हमको बचाएगा और परमेश्वर अपनी सुरक्षा देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। इस वक्त में अनाउंसमेंट जो है वो मैं बताना चाहता हूं। हमारी फ्राइडे फास्टिंग एंड प्रेयर मीटिंग जो है वो 6:30 बजे फेसबुक के माध्यम से लाइव हम ये आराधना को करेंगे। और याद रखें, एवरी फ्राइडे शाम 6:30 बजे इस फेसबुक के माध्यम से हम ये आराधना को करेंगे। और हर एक रविवार सुबह 10:30 बजे प्रभु की इबादत को हम करते हैं। आने वाले रविवार को प्रभु की इबादत को सुबह 10:30 बजे हम इस प्रकार से करने पाएंगे। मिसेस सेल्विना जोसेफ का आज बर्थडे है। 75 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 76 ईयर उनका रनिंग हुआ है आज से। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं अपनी बुजुर्ग आंटी के जीवन के लिए कि प्रभु उन्हें ब्लेस करें। और इसी प्रकार से कल के दिन जो बीत गया उसमें मिस्टर राकेश जोसेफ की बेटी का बर्थडे था। खुदावंद उस बेटी को ब्लेस करें। और इसी प्रकार से परमेश्वर आने वाले दिनों में जब हम अपने अजीज़ों के बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर उन सब को अपनी ब्लेसिंग्स दे। अजीज़ों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने चर्च फंड्स और डोनेशंस और थैंक्स गिविंग जो प्रभु के नाम में आप लोगों ने तैयार किए, उन्हें आप एक एनवलप में रखें। और जब कभी आप अपनी ड्यूटीज़ पर जाते हैं तो आप इसे मेरे तक पहुंचा दें। और इसी प्रकार से ऑनलाइन भी आप अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जो चर्च के अकाउंट का नंबर है वो भी हमारी मेथोडिस्ट चर्च ढाका की साइट पर है। और आप मुझसे भी डायरेक्टली कॉल करके भी पूछ सकते हैं। परमेश्वर इन दिनों में आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और ये इन दिनों का अनुभव हमारे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव रहेगा। और परमेश्वर इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालेंगे। प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ते रहें और परमेश्वर के दर्शनों के अभिलाषी रहें। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन। इस वक्त में हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते। ये समय आपकी ओर से मिला जिसमें कि प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते। हम प्रार्थना करते मिसेस सेल्विना जोसेफ के लिए। परमेश्वर पिता, बुजुर्गा के जीवन के लिए आपको धन्यवाद करते कि आज उनका बर्थडे है। परमेश्वर पिता, आप उन्हें ब्लेस करना। और खुदावंद,
आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, उनके परिवार पर बना रहे, हमारी ये दुआ है। भाई राकेश जोसेफ की बेटी के लिए आपका धन्यवाद करते, कल जब प्रभु उनका बर्थडे था, परमेश्वर हम आपके नाम में उन्हें मुबारकबाद देते हैं। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते हैं रवीना विल्सन के जीवन के लिए। प्रभु उस बेटी का पिछले दिनों बर्थडे था, खुदावंद आपके नाम में हम उसे ब्लेस करते हैं। परमेश्वर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे। मिस्टर रॉबर्ट स्टीफन, मिसेस स्टीफन के लिए आपका धन्यवाद करते, खुदावंद जब पिछले दिनों में अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को उन्होंने सेलिब्रेट किया। मिस्टर राकेश विल्सन और उनकी पत्नी के लिए आपका धन्यवाद करते, उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह को उन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। खुदावंद उन्हें आप ब्लेस करना और अपनी आशीष के हाथ को उनके जीवन पर रखना। मिस्टर अनिल के सिंह और उनकी पत्नी के लिए आपका धन्यवाद करते, जब प्रभु बीते दिनों में जब उन्होंने अपनी शादी की 44वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। खुदावंद हम आपका धन्यवाद करते और प्रार्थना करते कि परमेश्वर आपकी आशीष उन दोनों के जीवन पर आए। और इसी प्रकार से हमारे अजीज लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु, जो आपके अनुग्रह में बने हैं, सभी लोगों को परमेश्वर आप सेहत देना, अपना अनुग्रह देना, अपनी सच्चाई में बढ़ाना। सभी महिमा और इज्जत और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। अजीजों, इस वक्त में हम लोग मिलकर गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 197 और अपने हदिये जो हैं उसे आप किसी एनवलप में आप निकाल कर अलग रखें। ये मेरा निवेदन है कि जितने सप्ताह हम खुदावंद के घर में नहीं आए हैं, उतने सप्ताह की अपनी ऑफरिंग हम एक एनवलप में इकट्ठा करें, और जब प्रभु हमें मौका देंगे अपने घर में आने का, तो हम उस ऑफरिंग को, जो परिवार की ऑफरिंग हम लेते हैं, उस ऑफरिंग को हम खुदावंद के घर में लेकर आएंगे और प्रभु के महिमा के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे। उस ऑफरिंग को अपने पास आप रखें और परमेश्वर आपको बरकत दे। गीत का नंबर 197 हम लोग गाएंगे। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। सॉन्ग नंबर 197। तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के सलीब से जो बहा। आता हो मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा। आता कमज़ोर लाचार, देख मेरी हालत को, ना जान सर से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हो मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा। मसीह तो बख्शता है, कामिल प्यारे मान, कामिलों में दा चेहरा,
आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खा। तहसीन कफारे को, तहसीन मौत फजल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आइए दुआ करें। जीवन के स्वामी सृजनहार परमेश्वर, आपकी तारीफ, आपकी महिमा और आपका गुणगान हो कि प्रभु आपकी इबादत आत्मा और सच्चाई से प्रकट करने पाए। खुदावन ये आपकी दृष्टि में कबूल ठहरे और परमेश्वर एक पापी हृदय से पश्चाताप प्रकट करके हम उस मुआफ़ी को पाएं जो आपका प्यारा बेटा हमको देता है। परमेश्वर आपकी शांति इस देश पर और पूरी दुनिया पर हो और पूरी चंगाई हर एक बीमार व्यक्ति प्राप्त करे और आपके नाम को महिमा दे। प्यारे परमेश्वर पिता, हमारे प्यारी कलीसिया पर अपनी बरकत देना, संभालना और आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। कलीसिया खुदावंद आपके अनुग्रह, आपके प्रेम में बढ़े, आपकी आशीष को पाए और प्रभु आपके अनुग्रह में बढ़ते हुए आपके नाम को धन्यवाद देने पाए। हम दुआ करते प्रभु, जितने लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े उन सबको भी परमेश्वर आप आशीष देना, अपना अनुग्रह देना। सभी बातें प्रभु आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। मैं आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, 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 आमीन। अब सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और मैं धन्यवादी हूँ अपने चर्च, ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया का, खासतौर पर पास्टरेट कमेटी का और उन सदस्यों का जिन्होंने पिछले दिनों में प्रभु के नाम में जो भंडारा हुआ उसमें अपनी बड़ी सेवा को दिया, ताकि उन ज़रूरतमंद लोगों को जिन्हें खाने की ज़रूरत है उन्हें भोजन मिल सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं भाई राज गर्ग और उनके पूरे परिवार के लिए, जिनके द्वारा ये भोजन सामग्री यहाँ पर दी गई और चर्च में हमारे भाई लोगों के द्वारा ये काम आगे बढ़ाया गया। मिस्टर आशीष जॉर्ज के लिए धन्यवादी हैं, भाई के विनोद दास के लिए, अनुग्रह दास के लिए, भाई राहुल सिंह के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी सेवा को दिया। मिस्टर सेबेस्टिन जेम्स के लिए, आमोस
मसीह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और भाई प्रकाश बिस्ट के लिए, अनुग्रह आइजिक के लिए, हमारे चर्च वर्कर्स उसमें लगे रहे, और साथ ही साथ भाई अंकित शर्मा जो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। राणा जी के लिए धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मदद की। परमेश्वर पिता में आप सब जो बारी बारी से खुदावंद की सेवा को देते हैं, पिछले दिनों में और जब भंडारा हुआ, भाई नेल्सन जो हमारे साथ जुड़े रहे, भाई SC गुप्ता हमारे साथ जुड़े रहे, मिस्टर SK साहा साहब जो हमारे ट्रेजरार हैं वो जुड़े रहे, जिन्होंने अपनी सेवा को दिया। भाई संजय जॉन जिन्होंने बड़ी सेवा में हमारा आज तक लगातार सहयोग बनाए रखा, प्रभु में हम धन्यवाद करते हैं। मैडम वंदना डेविड के लिए भी धन्यवाद करते हैं, और आपके पासवान जो खुदावंद में सेवा को कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जितने लोगों ने दान दिया है उन सब का मैं परमेश्वर में धन्यवादी हूँ। एक बड़ी सेवा जो खुदावंद ने अपने घर से पूरी की है, मैं आप सभी का खुदावंद में धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यदि किसी का नाम मैं भूल भी गया हूँ तो आप मुझे क्षमा करें, और मैं लिख कर नहीं लाया, इसलिए मैंने जो मुझे याद था मैंने उस पर अपना बोला है। और परमेश्वर में इन सब बातों के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में भी और इस्तेमाल करे, और प्रभु सबको अच्छा स्वास्थ्य दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।